सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लखमीर सिंह केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, जो कि पेज नंबर 48 एंड 49 पे है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन या रेंसिडिटी। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है किसी भी सब्सटेंस से तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये पता है हम सभी को, रिडक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 47। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन। कह रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी भी सब्सटेंस से तो उसे क्या कहा जाएगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर ऐसे रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव होता है किसी सब्सटेंस में से तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं कि जब आयरन मेटल का कोरोजन होता है, ठीक है, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीडेशन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन के साथ साथ कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन के साथ साथ कॉम्बिनेशन या रिडक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर है। सी है ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ के साथ कॉम्बिनेशन भी होता है। आप इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपने किसी आयरन आर्टिकल को ऐसे ही बाहर रख दिया। ठीक है, अब आयरन जो है किसके साथ कांटेक्ट बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होके क्या बना रहा है? वो कोरोजन हो रहा है। उसका मतलब कि ऑक्सीजन उसमें ऐड भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज। कह रहे हैं कि वो जो टर्म है, जब क्या होता है किसी भी फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड में से अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट आने लग जाता है और उस टाइम पे हम उस टर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एसिडिटी, रेडियो एक्टिविटी, रैबिडिटी या रेंसिडिटी। ठीक है, तो हम सभी को पता है इसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। कहते हैं कि जो पोटैटो चिप्स आपने देखा है उसको खराब होने से बचाने के लिए प्लास्टिक का जो पाउच होता है, बैग होता है, उसमें पैक किया जाता है। अब उस बैग के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वो कौन से गैस का होता है? क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो वी ऑल नो दैट कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है जो इसे खराब होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अ वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। अगर हमें वाइट प्रेसिपिटेट चाहिए, ऑब्टेन करना है, तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इन चारों में से किस में ऐड करेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में या सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में? इसका आंसर है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अ वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू। कह रहे हैं कि अगर हम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को इन चारों में से किस में डालें कि हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा? क्या इसमें डालें बेरियम BaNO3 सॉल्यूशन में, या KNO3 सॉल्यूशन में, AgNO3 सॉल्यूशन में या MgNO3 सॉल्यूशन में? तो इसका आंसर है AgNO3 सॉल्यूशन। अगर हम AgNO3 सॉल्यूशन में कॉमन साल्ट को डालेंगे तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल M। अब यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया है 4M + 3O2 gives to the 2M2O3। अब यहाँ पे जो M है ये M मेटल है और वो मेटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने देख लिया। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कोई मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे क्या बन गया, उस मेटल का ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है। तो कंबाइन तो हो ही रहा है, साथ के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है। हिंट आपको मिल ही गया है। तो इसका आंसर क्या है, डी पार्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और साथ के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज an oxidation reaction which is endothermic, a reduction reaction which is exothermic, a combination reaction which is exothermic, an oxidation reaction which is exothermic। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, तो इसका आंसर है डी पार्ट, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। इन चारों में से किसको लाइट के माध्यम से डिकम्पोज किया जा सकता है। हम सबको पता है कि हम AgCl को लाइट के माध्यम से डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया है, KBr सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, KNO3 सॉल्यूशन और AgBr सॉलिड। अब क्या पूछ रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। ये जो इक्वेशन है ये इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। कैसे, आप यहाँ पे देखिए, ये जो KBr है यहाँ से Br को डिस्प्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, NO3 के द्वारा, तो KNO3 बन गया और AgNO3 जो है यहाँ पे Br NO3 को रिप्लेस करके खुद आ गया, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ, और साथ में क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, combination reaction as well as double displacement reaction, redox reaction as well as displacement reaction, double displacement reaction as well as redox reaction। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे एक साथ होएगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉपर ऑक्साइड को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो गया, तो ये तो हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है, तो देखें अगर आप, तो ये जो मैग्नीशियम है यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बन गया, MgO, और कॉपर अकेला रह गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो ये थे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस पेज नंबर 48 का। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा भी फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। We will definitely help you out. Thank you.